नमस्कार किसान भाइयों। मैं अविरल तिवारी हरित क्रांति बीज भंडार विदिशा से। आज ये अब धान का वीडियो हमने बनाना शुरू कर दिए हैं। तो आज पहला जो हमने विषय चुना है, काफ़ी आप लोगों की भी रिक्वेस्ट किया हमसे और कहा कि वीडियो पुरानी काम में आई थी, आप और वीडियो बनाएं इस प्रकार के। तो हमने सोचा कि हम जारी रखते हैं ऐसा वीडियो बनाना, क्योंकि संभव नहीं होता दुकान पे इतनी ज़्यादा गहराई में बात कर पाने का। तो आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है सीड्रिल वाली धान, DSR सीड्रिल वाली धान, उसके विषय में हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। ये बोर्ड पर फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी बीज की। तो बीज में जिन लोगों के पास अगली फसल के लिए पानी की दिक्कत रहेगी, जैसे कि हम हैं, हम नदी से पानी देते हैं। अब उसमें अगर हम 11-21 बो लेते हैं तो दिक्कत ये होगी, नदी का पानी सब लोग ले लेंगे, हम पे बचेगा नहीं। तो अगली फसल के लिए भी पानी नहीं है और इस फसल के लिए भी खुद पानी नहीं दे सकते, वो लोग चुने 1509। इससे बेहतर कुछ नहीं है। कम दिन की वैरायटी है, अगली फसल के लिए भी पानी मैनेज हो जाएगा और इस फसल में देना नहीं पड़ेगा किसी भी हालत में। फिर इसके बाद जिनके पास अभी भी पानी है और बाद में भी पानी की चिंता नहीं है, सक्सेसफुल ट्यूबवेल है या नहर आएगी तब अगली बोनी करेंगे ऐसा करके, तो वो लोग 11-21, 17-18 की बोनी कर सकते हैं। एक सेगमेंट और इधर पे आता है, ये बासमती हो गया अपना। ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरा सेगमेंट जो आता है अपना, वो रहता है अपना बोल्डर, मतलब मोटी धान का। तो उसमें 10-10, 64-44 और IR 64, और फिर इसके बाद ये आपका मतलब ऐसी जो सुगंधा, क्रांति, इनको बो सकते हैं बिल्कुल। पर इस साल ना करें इनके चाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बासमती के सेंटीमेंट्स बहुत अच्छे हैं और रहेंगे आगे बासमती के सेंटीमेंट्स। क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अभी दुनिया लगभग दो हिस्सों में यूक्रेन के युद्ध के कारण बट गई है। तो कुछ लोगों को माल उस देश से लेना है, किसी को उस देश से नहीं ले पा रहा है, तो ये सब समस्याएं रहेंगी। तो डिमांड और सप्लाई का गैप धान में जम के रहेगा। तो आप लगभग, मेरा दावा है कि इस बार भी अच्छा रेट बासमती में कमा पाएंगे। तो जब पैदावार 1509 10-10 की बराबर है, तो क्यों समर्थन मूल्य के चक्कर लगाना, मेरा ये सोच है, और बाकी आपकी इच्छा। अब आपने बीज दर कितनी रखना, बीज दर आपको लेना है साहब 10 किलोग्राम प्रति बीघा। अगर आपका बीज अच्छी क्वालिटी का है, बीज 3 क्वालिटी में मिलते हैं धान के, बुरे, मध्यम और अच्छे। तो आपका बीज अगर अच्छा है तो आपको 10 किलो बीघा से ज़्यादा बीज दर लेने की आवश्यकता पड़नी ही नहीं है ना। इससे ज़्यादा बीज लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, DAP कितना लें। DAP कोशिश करें, इसमें फॉस्फोरस अधिक चाहिए होता है। मेरे ख्याल से बोने वाली धान को 120, 60 और 50 इस रेशियो में NPK चाहिए होता है। तो हम फॉस्फोरस ज़्यादा देना पड़ेगा इसमें। तो DAP अगर 5 बीघा में 1.5 बोरी ले सकें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है जी। बीज उपचार कैसे करें, बीज उपचार कर सकते हैं कार्बन डाइजिम मैंगो चैप से, और अच्छा बीज उपचार करना चाहें तो कर सकते हैं सीड 100 SL से, ठीक है, एराइड से। ये धान के बहुत अच्छे बीज उपचार है। ठीक है साहब। इसके बाद DAP जो है, उसको लगभग आप लोगों ने रिजल्ट काफ़ी लोगों ने देख लिए हैं, उसको अकेला यूज़ ना करें। मैं तो कह रहा हूँ 1.5 की जगह 1 बोरी DAP इस्तेमाल कर लें आप, लेकिन DAP को अवेल से कोट जरूर करें। अवेल इस बार कोशिश करेंगे अवेल नाम से देने की, पर मुझे लगता है अब ये फॉसअप नाम से आएगा, फॉसअप। क्योंकि जो ये कंपनी है साइटोजाइम, इससे आप भली बात ही परिचित हैं। दुनिया का हर अच्छा टॉनिक, चाहे आप मैक्रीना ले लें, चाहे आप क्रॉप मैक्स ले लें, चाहे आप मतलब बहुत अच्छे अच्छे टॉनिक ले लें आप, वो सभी साइटोजाइम देती है। लेकिन कुछ समय के बाद वो डायरेक्ट इंडिया में नहीं बेचती, वो किसी कंपनी से पार्टनरशिप करके प्रोडक्ट को लाती है। तो उन्होंने जिस कंपनी से पार्टनरशिप करी है इस प्रोडक्ट के लिए, उसने इस प्रोडक्ट को नाम दिया है फॉसअप। फास्फोरस को अप कर देगा DAP में। 1846 में जो 46 है वो पौधे वो मिल जाएगा, अप कर देगा उसे, ये इसका मतलब है, मतलब उपलब्ध करा देगा। अब आपकी बोनी हो गई साहब। अब अपन आते हैं
धान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? देखिए मुझे क्या लगता है इस बार 14 से लेकर 20 तारीख तक जून में आपकी बोनी हो जाएगी, क्योंकि मानसून अर्ली है, हो सकता है 20 से भी पहले हो जाए। ठीक है जी। अब धान का सबसे बड़ा दुश्मन है कचड़ा। कचड़ा धान का सबसे बड़ा दुश्मन। अगर कचड़ा धान का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं होता तो मेरे ख्याल से बोने वाली धान ही हर किसान लगाता। लेकिन क्या होता है जी, देखिए 14 से लेकर 20 तारीख तक हो गई आपकी बोनी। अब इसके बाद जो हमारे यहाँ का ट्रेंड है पानी का, पानी क्या करता है साहब, 3 हफ्ते के लिए, कम से कम 3 हफ्ते गोल हो जाता है। और उसमें क्या रहता है, धान रहती है इतनी और कचरा रहता है इतना। आप आते हैं हमारे दवाई लेने, क्योंकि नमी रहती नहीं खेत में, अब डाल कैसे पाएँ दवाई। जब पानी गिरा 25वें दिन 30वें दिन, तब आप हमारे पास आए 20-22 दिन बाद बोनी के, तो हमने देखा भाई कचरा इतना बड़ा है, तो हमें दवाइयों का डोज प्लस करना पड़ता है, तेज़ देना पड़ता है, ताकि कचरा मर जाए। क्योंकि ऐसा नहीं करते तो जो कचरा नहीं मरता, ऊपर नौके सूख जाती हैं और वापस फिर हर जाता है। तो कई बार विप्स ऊपर मिलाना पड़ता है, बिस्पायरी बैग अकेले से काम नहीं होता। तो अब उससे क्या होता है, कचरा तो मर जाए, धान को भी भारी डैमेज हो जाता है, धान ग्रोथ ही नहीं कर पाती, तो पैदावार 2-3 तक सीमित रह जाती है अधिकतर लोगों की। सबसे बड़ा कारण इसमें का, और फिर कुछ लोगों के यहाँ तो कचरा मार 2 बार और 3 बार भी डलता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, इतनी बार धान को झटका लगने के बाद अपन उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं पैदावार की ज़्यादा। तो सबसे बड़ा दुश्मन मैं समझता हूँ बोने वाली धान का है कचड़ा। डराने वाली बात है, लेकिन इस साल हमारे पास इसका उपचार हैगा। ये दवाई है, इसका नाम है पिपे। अब क्या होगा साहब, ये दवाई क्या करेगी, जैसे ही आपने बोनी करी, ठीक है, उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर इसको डाल दो। ठीक है जी, मतलब 72 घंटे के भीतर भीतर डाल दो। आप तो कोशिश करो कि बोनी के साथ साथ इस काम को अपन ख़त्म कर लें, 3 दिन का इंतज़ार क्यों करें, है ना। अब ये दवाई में क्या खूबी है साहब, ये गोंदरा पे भी काम करती है, ये हर सकरी पत्ती पे भी काम करती है, और ये चौड़ी पत्ती पे भी काम करती है। मतलब जड़ी बूटियाँ जो रहती हैं सब पे काम करती है। मतलब इस दवाई के लिए सीधी सी बात है, कचरा मतलब कचरा, चाहे गोंदरा हो, चाहे हरी पत्ती हो, ये सकरी पत्ती, सॉरी हरी पत्ती नहीं, सकरी पत्ती हो, और या हो आपकी चौड़ी पत्ती, जड़ी बूटियाँ वगैरह, सब पे ये काम करती है। और इसका रिजल्ट 50 to 60 डेज, 50 से 60 दिन तक आपके खेत में कायम रहता है। तो 60 दिन में तो धान आपकी कल्ला कर जाएगी, कचरा उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। 90% संभावना तो यही है, और 95% ये संभावना है कि फिर धान का कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। तो अपनी धान कचरे से बच गई तो वह पैदा हो गई। कचरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा क्या है, देखिए, अब जब लगभग 20 दिन के बाद, 20 डेज, 20 दिन में जब आप इस दवाई को डाल लेंगे पेपे को, तो होगा क्या कि आपका पड़ोसी जो है वो कचरा मार डालने की गुंताड़े लगा रहा होगा, क्या डालें, कौन सा डालें, नॉमनी गोल्ड से नहीं मिला, फिर उसके बाद डाल लें अपन नरगिस, डाल लें नरगिस से नहीं मिला, फिर उसके बाद ग्रीन लेवल डाल लें, और रहता सब में एक ही रसायन है, बिस्पायरी बैग सोडियम। 19-20 भी अंदर मुझे नहीं लगता अच्छी कंपनियों के रसायनों में होता है। तो मतलब ये सब कामों में आदमी लगा रहता है, कोई कह रहा है मेरा नॉमनी गोल्ड से मर गया, कोई कह रहा है मेरा नरगिस से मर गया, नॉमनी गोल्ड से नहीं मर रहा। तो ये सब बातें हर साल की हैं। तो अब साहब इसमें जब वो कचरा मार डाल रहे होंगे, आप क्या करेंगे, आप उठाइए यूरिया, सल्फर, जिंक और जाइम, ये 4 चीज़ें आप मिला के फेंक दीजिए अपनी धान में। तो और जब मतलब इनकी धानें झटका खा रही होंगी, आपकी धान लगभग मान के चलिए और ज़्यादा ग्रोथ पे पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि एक तो कचरा है नहीं खेत में, पूरा खाद मिलेगा धान को, और धान करेगी भयंकर ग्रोथ।
तो आपकी धान 100% जमना तय हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें अगला फ़ायदा क्या है साहब, बाद वाली धानों में क्योंकि देखिए विप सुपर मिलाना पड़ता है, राइस स्टार दे नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है एक्सपायरी बैग के साथ, किसी को देते हैं तो वो मना कर देता है बहुत महंगी हो रही है दवाई। तो उसमें साहब ये है कि झटके तो आते हैं सब में, आपकी धान झटके से भी बच गई तो ग्रोथ होना तो तय है। और मुझे लगता है कि 60 दिन तक अगर फसल में कचरा नहीं हो रहा है तो धान आपकी कल्ले कर जाएगी, फिर उसको एक खाद भी डल चुका होगा आपका, तो ज़रूरत नहीं है फिर कोई और सी खाद मतलब जे कोई सी दवाई डालने की। क्योंकि पिछली साल जो डेमो लगे थे उनका मैं आपको बताऊं कि 2 डेमो डले थे विदिशा में, तो उसमें ये अंतर था साहब कि जो बाकी उनकी 20 बीघा जगह थी, लगभग 12 एकड़ जगह, तो उसमें तो भाई साहब ने 2 बार कचरा मार डालने के बाद भी धान काटी लगभग 1509 ढाई की, ये उनका कहना ढाई का एवरेज लगा। और बाकी जिस जगह में 1 बीघा में 1 बीघा का डेमो लगा था उनके यहाँ, ये लगा था तो उसमें उनका एवरेज निकला 1509 का 6 का, क्योंकि खाद समय से डल गया, कचरा हुआ नहीं, और बस ये 2 ही चीज़ें तो चाहिए। ठीक है जी। और दूसरे डेमो में तो और मज़ेदार बात ये थी कि उनका कचरा बहुत बड़ा हो गया था, तो उनने विप सुपर के साथ मिला के हैवी डोज बनाया था, तो लगभग धान ख़त्म सी हो गई थी, क्योंकि एक बार पहले भी वो डाल चुके थे कोई सी दवाई, अब नाम क्या लें, कोई सी दवाई वो डाल चुके थे, फिर उसके बाद उनने एक और कॉम्बिनेशन बना के विप सुपर के साथ कोई से एक्सपायरी बैग का डाला, तो धान लगभग ख़त्म हो गई थी, तो उन्हें हाँकना पड़ी थी, लेकिन उनकी 11-21 थी, और उसमें 1 बीघा जगह में भी उनका लगभग 6 साढ़े 6 का 11-21 का एवरेज आया था। अब अगली बात करते हैं जी कचरा मार, मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया, पेपे टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है, बड़ी अच्छी कंपनी है, महंगा तो रहेगा साहब मुझे लगता है, अभी रेट आया नहीं है, माल कल आ जाएगा। रेट आप फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आप लोगों के पास है 9407272221, कल से आप पूछ सकते हैं कि क्या रेट पड़ रही, क्या कैसी हो रही है जी। अब बात करते हैं साहब, खाद डल गया, कचरा अपने यहाँ पे पहले ही डाल के फुर्सत हो जाइए। हाँ, लेकिन ये है कि दवाई बहुत ज़्यादा, धान तो लग रही है लेकिन दवाई इतनी ज़्यादा है नहीं, तो वही पॉलिसी रहेगी पहले आओ पहले पाओ वाली, क्योंकि माल इतना ज़्यादा है नहीं, बहुत शॉर्टेज में है। कंपनी ने इंट्रोडक्शन के लिए, प्रस्तावना के लिए केवल माल दिया है इस बार। अब क्या करिए साहब, खाद डल गया, एक खाद डालना होता है अपन को, ठीक है जी। अब इसके बाद अगला गबोट आ गई अपनी, जैसे ही गबोट आ गई अपनी इसमें सीड ड्रिल वाली धान में, एक लौता और आखिरी स्प्रे इसमें करके फुर्सत हो जाइए। तो इसमें एक तो ले लीजिए आप प्रोपिकोनाजोल, सस्ता स्प्रे करना होगा हमें, इसमें ज़्यादा महंगे स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, प्लस ट्राईसाइक्लोजोल, ठीक है जी। प्लस आप इसमें ले लो साहब एक इंसेक्टिसाइड लैम्बडा प्लस थायोमेथोक्सोम, और एक आप इसमें ले लीजिए लिक्विड वाला 05234 या 0050 या 10-20-40, क्योंकि अब अपन ने एक खाद दे दिया, अगर उसमें पोटास और मिला दें क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाएगा तो पोटास अपन ऊपर से दे देंगे। अच्छा जी, स्प्रे गबोट पे ही करना है। एक और जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी समस्या क्या है, अपन कब स्प्रे करते हैं, अरे बाल तो आ जाए, बाल तो आ जाए, फिर वो बाल जैसे ही दिखती है बाहर 10-20% अपन धन के स्प्रे कर देते हैं। अरे बास हमें बिल्कुल स्प्रे नहीं करना है साहब, ये धान की बाल है, ठीक है, इसमें हल्का हल्का फूल जब आपको देखे ना सफ़ेद सफ़ेद, इस समय कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। इस समय अगर अपन कोई स्प्रे करते हैं तो वही कंप्लेंट आती है कि भाई सब कुछ किया फिर भी दाने पोछे क्यों हैं, आपने उनका परागकरण ही नहीं होने दिया। भाई आपने फूलों को प्रजनन ही नहीं करने दिया तो वो उनमें बाल में दाना भरेगा कैसे। तो इस समय तो कम से कम स्प्रे ना करें, और जैसे चूक गए गबोट पर डालने से, तो ये स्टेज जब ख़त्म हो जाए, ये ख़त्म कैसे होगी, ये सफ़ेद की जगह भूरा हो जाता है फूल, तब इसका स्प्रे कर दें आप, ठीक है। वैसे कोशिश करें गबोट पे ही कर दो, तो पैसा तो लगा नहीं है, गबोट पे लगा दो या बाद में लगाओ। एक स्प्रे करना तो पहले लगा के, गर्दन तोड़ रोग जो है वो गबोट में ही लग जाता है 90%, बाकी तो वो फैलता है बाद में, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से कुछ छोटे वीडियो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो इतनी जानकारी पर्याप्त होगी। कभी भी फ़ोन लगाएं, स्वागत है आपका, दुकान पे आएँ, कुछ भी पूछ सकते हैं। अविरल तिवारी, हरित क्रांति बीज भंडार, नीमताल, गांधी चौक, विदिशा। नमस्कार।